गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एंड आज हम लोग सीधा मुद्दा पर बात करेंगे और यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो 10th क्लास और 12th क्लास के 2024 यानी कि फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं और उनकी 5 गलतियां जो हैं उनको अच्छा स्कोर नहीं करने देगा। और ये 5 गलतियां अभी भी वो कर रहे होंगे क्योंकि उनका एग्जाम फरवरी में है, इसके बावजूद भी वो कर रहे हैं। और ये वीडियो उसके लिए है जो मेरी बात को सुन सकता है, समझ सकता है, उसके लिए नहीं है जो नहीं, क्योंकि अभी भी वो दोस्त, अभी भी वे छात्र हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, अभी भी वे हैं जो टीचर की बात नहीं मानते हैं, अभी वे जो अपना स्वयं की बात भी नहीं मानते हैं, वो अपना स्वयं जो इनर कोर है, उनका जो दिल है, उसकी भी बात नहीं मानते हैं। अभी वो किसका बात मानते हैं? जो उनका दोस्त है। वो भी दोस्त कौन? जो जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे और वो खेल रहा होगा गेम और आपको अपने साथ बैठा करके, तो उसकी बात मान रहे होंगे। अगर आपको एडमिट कार्ड लेना है तो कहेगा कि आज नहीं चलेंगे, 2 दिन के बाद चलेंगे, तो आप कहेंगे ठीक है, क्योंकि आपको अपनी टाइम की वैल्यू नहीं है। तो वह लोग, वह छात्र जो उसका मालिक यानी कि जिसका पथ प्रवर्तक, मार्गदर्शक उसका दोस्त होगा, वो इस वीडियो को नहीं देखेगा। अगर उसकी बात अपनी माता पिता की बात मानता होगा, अपनी टीचर की बात मानता होगा, अगर तीनों की बात नहीं मानता, उसका दिल अगर जो कहता होगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, अगर वो करता होगा तो वही इस वीडियो को देखेगा। और मैं जो बता रहा हूं ठीक ना 12th क्लास की, कि कहां आप गलती करते हैं। और 5 कारण जो है उसमें सबसे पहला कारण समझिए कि क्या है जिसकी आप गलती करते हैं। जो फर्स्ट कारण है, फर्स्ट, वो पहला है आपका मॉक टेस्ट। पहला कारण जो है बेटा, वो आपका मॉक टेस्ट है। अब मॉक टेस्ट का मतलब क्या समझिए कि क्या हम कर रहे हैं, कि आप क्या है, अभी भी आप अगर नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा आप गलती कर रहे हो। देखो, पहले बात समझ लो, अगर तुम 5th क्लास में होगे, 6th क्लास में होगे या 7th क्लास में होगे, अगर आपको एक स्पीच देना होता था 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे, तो उसके लिए क्या करते थे? आप क्या करते थे कि एक स्पीच 10 दिन पहले देना हो, 10 दिन के बाद देना हो, और 10 दिन पहले डेली घर पे प्रैक्टिस करते थे एक छोटा सा स्पीच देने के लिए, ठीक है ना। अगर आपको एक बर्थडे पार्टी में जाना हो, उस बर्थडे पार्टी में जाने के लिए आप पूरा एकदम बढ़िया शर्ट पहनते हो, ये करते हो कि ताकि हम बहुत अच्छी तरह से जाए। यानी कि कोई भी कार्य एक छोटा सा जिसका कोई वैल्यू नहीं है, देयर इज नो वैल्यू, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। आपको बर्थडे मनाना, आपका दोस्त का, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक ना। तुम्हारा एग्जाम वैल्यूएबल है, लेकिन उसके लिए आप ये ड्रेस पहनते हो, ये करते हो, ऐनक के साथ जाकर कंघी करते हो, ये करते हो, जिसके लिए तुम रिहर्सल करते हो, लेकिन जिसके साथ आपका पूरा परिवार लगा हुआ है। सभी लोग परेशान हैं, आपकी माताजी परेशान है, आपके पिताजी परेशान है, आपके भाई परेशान है, आपकी बहन परेशान है, ठीक है ना। लेकिन ये चीज आपको नहीं मालूम है, जिसके लिए 2 साल 3 साल 4 साल से मेहनत कर रहे हो और एग्जाम है, उसकी आप रिहर्सल नहीं कर रहे हो, मॉक टेस्ट उसका आप नहीं दे रहे हो। तो मॉक टेस्ट इन द सेंस, जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उस एग्जाम के लिए, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, सपोज दैट आप मैथमेटिक्स ही ले लीजिए, मैथ ही ले लीजिए, आप फिजिक्स ही ले लीजिए, केमिस्ट्री ही ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट अगर ले लीजिए, क्या अभी आप कर रहे हो? जैसे आप बैठ रहे हो और बैठ कर क्या उसका कर रहे हो, दे रहे हो? अगर दे रहे हो तब तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे हो तो आप सबसे बड़ा ये गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको इस तरह का प्राउडनेस है आकि हम कर लेंगे, कर लेंगे। और जो ऐसा सोचता है वो कभी कर नहीं सकता है, दे कैन नेवर डू, कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट परीक्षा में जाकर आप कैसे कर सकते हो? ऐसा नहीं कर। तो मॉक टेस्ट का मतलब कि जो आपका पेपर है 3 घंटा का, उस 3 घंटा का पेपर नहीं कर रहे हो। अगर ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखो तो आप कर रहे हो। अगर उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कर ले रहे हो, ठीक है, तब तो ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप कहां हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है कि इस प्राउड में है, इस घमंड में है कि हमको सब कुछ आता है, लेकिन कभी अभी तक पेपर नहीं दिए हैं। इवन हिंदी, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, छोड़ दो, हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी छोड़ दो, उसमें हिंदी जिनके सबसे आसान है। अगर हिंदी का उनको 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है बेटा अगर हिंदी का, तो उस हिंदी का 100 क्वेश्चन में कभी भी ऑब्जेक्टिव दिए होंगे तो उनको समझ में आया होगा कि कितना क्वेश्चन वो सही करते हैं। अगर वो सही 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। पहला कि उनको मॉक टेस्ट देना चाहिए। दूसरी बात है, अगर आप टेस्ट देते हो तो उस टेस्ट देने के बाद, ठीक ना, उसकी जो मिस्टेक होती है, मिस्टेक्स, दूसरी
जैसे आप टेस्ट देते हो, टेस्ट देने के बाद जैसे आप मिला रहे हो और मिलाने के बाद आप क्या करते हो, छोड़ देते हो। तो आप ये देखो कि कहां पे, किस चैप्टर में कहां आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको कहां प्रॉब्लम हो रही है। अब ये नहीं, जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश को ही ले लीजिए। अब इंग्लिश का आप टेस्ट दे रहे हैं और इंग्लिश में टेस्ट, ठीक है, और इंग्लिश में टेस्ट आ गया, ठीक ना, कि सी या भाई, ठीक है, हिम, यस्टरडे, यस्टरडे। अब मान लीजिए एक सिंपल सी बात है, यस्टरडे, और यहां पे ऑप्शन दिया मीट और एक ऑप्शन दिया आपका मीट, ठीक है, और एक दिया हैज मीट, चाहे हैज मीट, और डी दिया नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। अब क्या करोगे कि तुमने इसको क्वेश्चन का लगाया, सपोज दैट आपने इसको लगाया, तो ये आपकी गलती हुई ना। तो अगर ये आपकी गलती हुई तो अब क्या करते हो, छोड़ देते हो मिला करके। आप इसको सोचो कि क्यों ऐसा हुआ। तो आप जब जाओगे उसको डिस्क्रिप्शन में जाओगे, उसको बढ़िया से बेहतरीन ढंग से पढ़ोगे, तो वहां पे लिखा होगा कि यस्टरडे यानी कि जिसके अंत में टाइमिंग दिया हो सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, यानी कि इसका मेट होगा। तो ये आपका एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो जब ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ तो फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और अभी आपके पास है रिकवरी का टाइम, यू हैव अ टाइम टू रिकवर योरसेल्फ। तो यही कह रहे हैं कि दूसरी मॉक टेस्ट देना से मतलब नहीं है, देने के बाद जो चीज आपकी गलती होती है उस गलती को आप, मिस्टेक्स को रिकवर करने की कोशिश करिए। तो दूसरी चीज आप करिए, पहला अगर कर रहे हैं तो ठीक है, दूसरा करिए। तीसरी बात, जो तीसरी आप गलती अगर ये कर रहे होंगे तो भी मत करिएगा। तीसरी गलती है कि टाइम बाउंड, टाइम बाउंड प्रैक्टिस। टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपको करना है बेटा। तीसरी गलती आपकी है कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जैसे मैथमेटिक्स को लेकर, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे अकाउंट्स है, कुछ भी है, ठीक ना, वो जानते हैं कि कितना समय है, तो 3 घंटा समय मिलता है। और वो क्या करते हैं, एक मैथमेटिक्स को लेते हैं, जैसे मैथ का ही सवाल ले लीजिए, एक सवाल मैथ का ले लेते हैं सपोज दैट, और मैथ का जब एक सवाल ले लेते हैं, ठीक ना, तो उस सवाल को 30 मिनट तक बनाते हैं, 45 मिनट तक बनाते हैं, और जब सही बनता है तो खूब खुश होते हैं, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। तो यार तुम जब एक सवाल को 30 मिनट में बनाते हो तो आप कल्पना करो कि 3 घंटा में कितने सवाल बनाओगे, 3 घंटा में कितने सवाल बनाओगे। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस, यानी कि एक टाइम सेट करो कि इतने समय में, यानी कि अगर आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको एक टाइम सेट करो कि हमें 3 घंटा का पेपर देना है, तो 3 घंटा के पेपर में हम पूरा कर ले रहे हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, हमको 50 ही क्वेश्चन करना है, तो उस 50 क्वेश्चन को हम क्या 1 घंटा के अंतर्गत कर ले रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, हमने तो देखा है कि इवन हिंदी इंग्लिश 1 घंटा के पेपर को 2 घंटा आराम से करते हैं, खूब खुश होते हैं कि मेरा इतना सही है। तो ये चीज भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी गलती कर रहे होंगे तो अब मत करिए, ये लास्ट मोमेंट चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, 4th नंबर देखिए, आपकी 4th जो है गलतियां आपको कहां प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। और 4th गलती है कि आप अगर कभी भी टेस्ट दीजिए, ठीक है ना, तो बी इन प्रेशर, बी इन प्रेशर, आप प्रेशर में रहिए। जब भी एग्जाम देने बैठिए, जब भी टेस्ट देने दीजिए तो प्रेशर में रहिए, प्रेशर में। इत्मीनान से नहीं कि घर पर पहले बैठ गए, ले लिए, ठीक है ना, इसके बाद क्या किए कि थाली में भोजन भी ले लिया और बना भी रहे हैं। तो ये चीजें जो होता है ना बेटा, चाहे क्लास में जाते हो कि ट्यूशन में पढ़ते हो, वहां भी टेस्ट देते हो, इत्मीनान से देते हो, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रेशर में दीजिए, प्रेशर इन द सेंस आपको हर कुछ जो है ना, स्कूल के ट्यूशन में, स्कूल के एग्जाम में, घर के टेस्ट में और एक एग्जामिनेशन हॉल में सबसे बड़ा अंतर होता है, क्वाइट डिफरेंस। तो आप ऐसा टेस्ट दीजिए कि जैसे लगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, और जब एग्जामिनेशन हॉल वाला फीलिंग लाएंगे, उस तरह का जब प्रेशर लाएंगे, आपको लगेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन छूट रहा है, जल्दी 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 करिए, ये 3 घंटा समय हो गया, घड़ी देखिए। तो ये एक प्रेशर ला करके जो एग्जाम दोगे ना, तो वो बी इन प्रेशर,
तो फोर्थ नंबर ये प्रेशर में दोगे तो किसी भी तरह के, जैसे मान लीजिए कि आपको एक पैराग्राफ ही लिखना है, तो पैराग्राफ लिखना है तो आराम से सोच रहे हो, लिख रहे हो, ठीक ना, छोड़ दे रहे हो, आधा छोड़ रहे हो, ठीक ना। ये कोशिश करो कि उसको लिखने के बाद कि आपकी राइटिंग कैसी है, आपकी राइटिंग अच्छी है कि नहीं है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं तो क्यों अच्छी नहीं है, आप खुद उसको चेक करो कि कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। यानी कि बी इन प्रेशर। एग्जाम जब भी दो तो बी इन प्रेशर में दो, यानी कि मॉक टेस्ट जब भी दो तो बी इन प्रेशर। अगर ये भी आप अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो अब करना चाहिए, नाउ यू शुड डू, अब आपको करना चाहिए। और 5 नंबर जो है उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। और ये 5वां नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है उस स्टूडेंट के लिए जो साइंस और कॉमर्स के लिए है, हालांकि आर्ट्स के लिए तो नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट साइंस और कॉमर्स के लिए है, और उसके लिए भी नहीं है जिस, ठीक ना, हिंदी और इंग्लिश पे लागू नहीं होता है। 5वां नंबर ये हिंदी और इंग्लिश पे नहीं लागू होता है, बाकी के, ठीक है ना, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उस पे लागू नहीं होते, बाकी के सब पे लागू होते हैं। और बात यह कि न्यू टॉपिक, अब क्या करोगे कि एग्जाम से 2 दिन पहले, है ना, 3 दिन पहले अगर आप न्यू टॉपिक पढ़ते हो, नया टॉपिक पढ़ते हो, और जैसे मैथ ही हो, अब मैथ के जिस चीज को आप 2 साल से टच ही नहीं किए हो, 2 साल से आप टच नहीं किए हो, और 2 साल से जब टच नहीं किए हो और क्या कोई एग्जाम के दिन मैथ का कोई चैप्टर लॉन्ग निकाल दिए, ठीक ना, कल सुबह एग्जाम है और रात में निकाल दिए, चाहे 2 दिन पहले निकाल, तो उसमें क्या समझे, तो खोपड़ी में कुछ भी नहीं जाएगा, नथिंग विल डू, ठीक ना। फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री ही ले लीजिए, अब केमिस्ट्री क्या किए, आपकी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, चाहे 10 दिन पहले कोई एक टॉपिक हो जिसको एकदम नहीं पढ़ते हो उसको पढ़ने लगोगे, तो अब क्या होगा कि तुम्हारे लिए टाइम बहुत वैल्यूएबल है बेटा, टाइम इतना महत्वपूर्ण है। और एक न्यू टॉपिक में आप पूरा कंप्लीट अपना समय दे दिए, ठीक है ना। तो 3 दिन का समय है, 3 दिन का समय, तो आपको जो है न्यू टॉपिक्स नहीं देना है, उसको रिवीजन करना है आपको, आप रिवीजन करो, ठीक ना, जो आपके पास है उसका रिवीजन करो, कम से कम उस पर तो आपके पास कॉन्फिडेंस हो, यू शुड हैव ए कॉन्फिडेंस फॉर दैट, उसके लिए तो आप कॉन्फिडेंस करो, आखिर उसको तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो अगर ये 5 चीजें अगर आप मेंटेन कर लेते हो, ठीक है ना, तो हमें एकदम उम्मीद है, नॉट ओनली होप बट आल्सो बिलीव यू मस्ट गेट 90+ मार्क्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी किसी में पाओगे। और वह स्टूडेंट, एक लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अभी भी अपने घमंड में चूर होंगे, एकदम प्राउड फील होंगे कि अरे यार हमको तो कुछ है, क्योंकि टीचर भी पढ़ाता है तो उनको लगता है कि हमको, जब उनकी बारी आती है करने के लिए, ठीक है ना, जब उनकी बारी आती है करने के लिए तो वो कुछ भी नहीं करते। जैसे एक टीचर है, जैसे माई हॉबी है, चाहे मेरा प्रिय कवि है, प्रिय कवि, इस पे हिंदी में जैसे प्रिय कवि हो, उसको हिंदी में अगर लेख लिखना हो, ठीक ना, जो 8 मार्क्स के लिए आता है, हिंदी में लेख लिखना हो, अगर एक टीचर लिख रहा है ना तो देखते हैं इत्मीनान से और कहते हैं अरे ये क्या पढ़ना है, हम ये थोड़ी पढ़ेंगे, प्रिय कवि ये लिखना है। और जब वही बात उनको कह दी जाता है कि केवल 5 लाइन लिख ले, मेरे प्रिय कवि पे थोड़ा सी स्टार्टिंग करो, तो बेटा दे कांट स्टार्ट, वो स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से उनको लगता है कि हम कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि बी प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल बनो, आप केवल ये सोच रहे हो ना कि आई कैन डू, मैं कर लूंगा, ठीक है, एक बार एग्जाम में जाऊंगा तो कर लूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस 5 गलतियां अगर आप अभी भी कर रहे हो तो अब मत करो, क्योंकि यू डोंट हैव ए टाइम, एक बार फिर आपको मैं बता कर रहा हूं कि मॉक टेस्ट यानी कि आप डेली मत दीजिए, लेकिन 2 दिन पर 1 दिन जरूर दीजिए। टेस्ट देने के बाद आप छोड़ मत दीजिए, कहां कहां गलती हुआ, क्या उस मिस्टेक पे रिकवर करने की कोशिश करें। तीसरी चीज, आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस, टाइम बाउंड माने कि टाइम को मैनेजमेंट करो कि इतने टाइम के अंदर हमको दे देना है। और ये तीनों बात कब करो, जब बी इन प्रेशर, प्रेशर में करो। जैसे एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है ना कि 2 लड़के बात करते हैं तो तुम बात नहीं सुनते हो, ठीक ना, कोई टीचर सिग्नेचर कराने के लिए आता है तो सिग्नेचर नहीं करते हो, और तुम घर पे क्या करते हो कि पूरा समय बर्बाद कर देते हो, ठीक ना, और तुम उसको सीरियसली नहीं लेते हो। तो इस बी इन प्रेशर में दो। और मैं साइंस, ठीक ना, जो साइंस वाले स्टूडेंट है, कॉमर्स वाले हैं, वो अभी भी टाइम है, ठीक ना, अभी 20 दिन आपके पास, 22 डेज 3 डेज अभी आपके पास समय है। न्यू टॉपिक अगर लेना है तो ले लीजिए, लेकिन बाद में न्यू टॉपिक पे आप नहीं आएंगे। अगर न्यू टॉपिक पे आएंगे, ठीक है ना, तो फिर आप बहुत बड़ा टाइम को मिस करेंगे। लेकिन हाँ, जो हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, चाहे आर्ट्स वाले हैं, अगर जितना भी वो पढ़ सकते हैं तो उनको तो करना होता है, दे कैन डू इट,
तो उनके लिए 5वां लागू नहीं होता है। अगर जो भी स्टूडेंट 12th क्लास में होंगे, 10th वाले होंगे, इसको जरूर शेयर करिए, ठीक है। अगर माता पिता इसको देखते हैं तो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। थैंक यू बेटा।